वरिष्ठ ब्रह्म शब्द का ये तो एक कि यानी उन सन्यासियों के लिए वह एक अविस्मरणीय संघटना थी। वो छिपे हुए संशय सब आकर उड़ गए। उनके साधना मार्ग की सुधारण हुई। बाबा की अपार करुणा से संपन्न हुए, अभिवृद्धि सुरक्षित कर ली। अवतार की शरण गए। सदानंद जी बाबा से पसंद न कर बाबा से ही वे आए थे। फिर से मैं कहती हूँ कि उनके साधना मार्ग सुधारणा हुई। और कोई भी जीवात्मा, मैं मनुष्य कह देती हूँ शब्द, अगर वो जैसे हम सब भगवान की शरण में आए थे, तो ये कोई साधारण बात नहीं है। कुछ जन्मों जन्मों के ऐसे संस्कार हैं कि हमें ये अच्छा लगता है। हमें कुछ और सांसारिक बातें भी रुचिकर हमारे लिए थी, लेकिन नहीं, हमें सत्संग में बैठना, हमारी थोड़ी बहुत साधना तो यही होगी। लेकिन ये स्वामी जी लोग जिनकी कितनी कठोर साधना होगी, लेकिन वो साधना भी कम थी। बहुत साधना भी अपने आप में अभी पूर्णता की ओर नहीं थी। तभी स्वामी ने उनको कैसे कैसे सभी कुछ स्पष्ट कर दिया। उन्होंने साधना मार्ग की सुधारणा की भगवान ने, और बाबा की अपार करुणा से संपन्न हुए, अभिवृद्धि सुरक्षित कर ली, और अवतार की शरण गए। सच्चिदानंद जी और सदानंद जी बाबा से विदाई लेनी पसंद न कर उनके साथ गए। तो बाबा के निवास करने की बस से ही करने की आशा से ही वे आए थे। एक दिन संध्या समय बाबा के उस पार उस आवाज कट रही है जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी से या इससे पहले आई राम? 4-5 मिनट हो गए मुझे। 4-5 मिनट से कट रही है आवाज। अब आ रही है आवाज? अब भी नहीं आ रही। अब भी नहीं आ रही आवाज, कितनी कट देर रही हो है। गई? हाँ जी, अब देखिए अब आ रही है। 5 अच्छा, फिर मिनट तो हो गया। नेट ही ऐसे, मैं तो बिल्कुल, हाँ, अब आ रही है, बोलो मैं आप तो बोलो। बिल्कुल, अच्छा मैं बोलती हूँ, मैं जरा बाहर की लाइट ऑन कर, एक मिनट। तो मैं बिल्कुल ओपन में आ गई हूँ। अब आ रही है ना? अब आ रही है। तो हाँ जी ये इतना तो स्पष्ट हो गया था ना कि जब स्वामी जी ने कहा कि मेरे जन्म से पूर्व की घटना स्वामी कैसे मानते हैं, तो स्वामी ने कहा जन्म किसका? मेरा कहाँ जन्म और मेरा कहाँ मरण? ये तो स्पष्ट हो गया था ना, ये स्पष्ट हो गया था। और इसके बाद देखिए, जब आप, हाँ जी, हाँ हाँ, आप आगे बंद करो। कीजिए, हाँ, अभी आ रही है ना आवाज? अच्छा, उन सन्यासियों के लिए वह एक अविस्मरणीय संगठना ही थी, अब आ रही है। जो हाँ, जो डिवाइन लाइफ सोसाइटी के थे। तो उसमें छिपे हुए संशय सब बाहर आकर उड़ गए।
उनके साधना मार्ग सुधारणा हुई। मैंने इस विषय इसी मोमेंट कहा था कि उनकी भी जन्मों की साधना थी, तभी वो स्वामी शिवानंद जी के सानिध्य में आए, और उनकी गहरी साधना थी। लेकिन वहां भी अभी किसी से साधना की परफेक्शन नहीं है। तो स्वामी ने क्या कहा कि उन्होंने स्वयं अनुभव किया कि उनके साधना मार्ग की सुधारणा की और बाबा की अपार करुणा से संपन्न हुए अभिवृद्धि सुरक्षित कर ली और अवतार की शरण गए। सदानंद जी और सच्चिदानंद जी की बाबा से विदाई लेनी उनको अच्छी नहीं लग रही थी, तो वो दोनों उनके साथ ही पुट्टापर्ती गए और बाबा के सानिध्य में निवास करने की आशा से ही वे वहां आए थे। अभी आवाज आ रही है ना? तो एक दिन संध्या के समय बाबा स्वामी सदानंद जी को भी साथ लिए निलयम की पिछली और पहाड़ी के उस पार बहुत दूर स्थित एक झरने के पास ले गए। मैं भी उस समूह में था। उस रम्यता का अवलोकन करते हुए हम लोग बहुत समय तक वहीं बैठे रहे। बाबा तथा सदानंद जी के तत्व शास्त्रों के विषय में संभाषण को हम सब लोग सुन रहे थे। उस शिला में भी चैतन्य है, स्वामी समझा रहे हैं। वो जो शिला है उसमें भी चैतन्य है, चेतनता है। सर्व ब्रह्ममय कहने पर जड़ता का स्थान कहाँ? जब सभी कुछ ब्रह्ममय है तो सब कुछ ही ब्रह्ममय है। झाड़, वृक्ष, मृग, मानव सभी ब्रह्म, अतः सब चैतन्य स्वरूप ही है, बाबा ने कहा। ये सुनकर सदानंद जी बोले, हाँ स्वामी, हमारे देश के प्रत्येक अति प्राचीन ग्रंथों का यही अभिप्राय है। तब बाबा, मैं नूतन भी हूँ, पुरातन भी हूँ, मैं दोनों से परिचित हूँ, बोले स्वामी बोले। मैं नया भी हूँ, पुराना भी हूँ, और मैं दोनों से ही परिचित हूँ, जो पुराना था, जो नया है। इस प्रकार बार बार सूक्ष्म रीति से ध्यान देने वालों को लक्ष्य में लाते हुए बाबा अपने निज स्वरूप के परिचय से हम लोगों को अनुग्रहित करते हैं कि मैं था, मैं हूँ। जब था वाली बात है, तभी भी मैं अपने आप को जानता हूँ, और अब भी मैं जानता हूँ। श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने एक दिन कहा, भगवान के हाथ में एक लालटेन है, वैसे ही जैसे रेलवे स्टेशन के पोर्टरों के पास, पोर्टर जो कुली होते हैं, पोर्टरों के पास होती है, उसको सब दिखता है, हमें कुछ दृश्यमान नहीं। किंतु हम इस प्रकार से प्रार्थना करें कि इस प्रकार से प्रार्थना करें अगर, कि तुम कैसे हो, हमें दिखाओ अपना रूप। जिज्ञासा तो कभी मन में आई होगी किसी साधक के, लेकिन ऐसी जिज्ञासा जब आ जाए तो तभी वास्तविक उसका स्वरूप हमें, वो शायद तभी वो अपना स्वरूप दिखाएगा। तो कहकर रोने से वह उस लालटेन को अपनी ओर घुमा लेता है। इस प्रकार कहकर मुझे ये समझ नहीं आया, इस प्रकार कहकर रोने से, रोना शब्द क्यों है ये तो देखना पड़ेगा। रोना है या कुछ और होना चाहिए। रोने से वह उस लालटेन को अपनी ओर घुमा लेता है। उसी प्रकार बाबा ने उस संध्या को, उस लालटेन को अपनी ओर घुमाकर हमारी प्यास बुझाई। आगे शैव सिद्धांत, शिवलिंग आराधना आदि विषयों की ओर बात बढ़ी। सदानंद जी ने दक्षिण भारत का शैव पंथ नामक एक ग्रंथ रचा था। उन्होंने इसी के विषय में बाबा से पूछा। लिंग स्वरूप का विवरण कर बाबा ने प्रकृति पुरुष तत्वों के विषय में अर्थपूर्ण व्याख्या की।
मैं इस पैराग्राफ से ऊपर जो अभी बात हुई है कि तुम हमें अपना स्वरूप दिखाओ, जिस साधक की ऐसी जिज्ञासा होती है, ये उसी साधक की जिज्ञासा होती है बस जो उसको पा लेना चाहता है, जिसके मन में ये उत्कट तीव्र इच्छा हो जाती है कि मुझे कुछ पाना है, मुझे उसके स्वरूप को जानना है। ईशावास्य उपनिषद के 18 मंत्र हैं, उनके बाद के मंत्रों में 2-3 मंत्रों में यही भाव है कि साधक की ऐसी स्थिति है, जैसे यहाँ हम सांसारिक रूप में कई बार देखते हैं ना, बस मुझे तो ये चीज मिल ही जानी चाहिए, कैसे भी मिले। ऐसी ही स्थिति साधक की है जब वो भगवान से प्रार्थना करता है कि बस अब तुम मुझे मिल जाओ। ऐसे ही स्वामी ने ये स्पष्ट किया। फिर इसके बाद स्वामी ने भिन्न सिद्धांतों को और भी स्पष्ट किया। तो वहां से हम लोग लौटे। रास्ते में किसी ने कहा, स्वामिन आज का दिन तमिल भाषियों के लिए नूतन वर्ष का आरंभ है, तो मेरा संक्रमण है, सॉरी मेष संक्रमण है, मेष राशि संक्रमित हुई है। तो 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 क्या यहाँ जमे हुए तमिल भाषियों को मिठाई बांटनी चाहिए? तो कहते हुए बाबा हंसे और अपना हाथ घुमाकर 5-6 गरम गरम मीठी पोली सृजन कर हम सबको बांटती। पोली मेरे ख्याल मीठी रोटी टाइप होती है, बांटती। ठीक उसी समय निलयम में भजन सुनाई दिए, शीघ्र ही तुम लोग जाओ और भजन में सम्मिलित हो जाओ। इस प्रकार उनके कहने पर हम में से एक ने दुख सहित कहा, मेरा गला खराब है, गला बैठ गया। बाबा ने फिर हाथ घुमाया, लो इन इन पोलियों का सेवन करो, गला ठीक हो जाएगा, जाओ, कहकर उन्हें भेज दिया। थोड़े ही दिन में बाबा ने कोडईकाल जाकर उस शीतल प्रदेश में गर्मी के दिन बिताए। सदानंद तथा सच्चिदानंद स्वामी भी उनके साथ वहां गए। वहां बाबा की कोठी में दोनों 1 सप्ताह तक ठहरे। इसी कारण बाबा के दिव्यत्व एवं महिमा को जान लेने के उन्हें कई सुअवसर प्राप्त हुए। सन 1951 में जून की 19 तारीख के दिन निलयम के तपोवन में शिला स्तंभ को श्री के कोंडर राव ने अनावृत किया। उस समय सच्चिदानंद जी ने भी भाषण दिया। उस समय स्वामी सच्चिदानंद जी ने भी भाषण दिया। मुख्यतः उन्होंने कोडई कनाल के उस ग्रीष्म काल के वास में प्राप्त अपने अद्भुत अनुभवों का ही विवरण किया। जमा हुए भक्तों को तथा ग्राम वासियों को संबोधित कर बाबा के विषय में आपकी क्या धारणा है, ये मैं नहीं जानता। मैं तो अपने अनुभवों के द्वारा उन्हें चिदघन मूर्ति ही मानता हूँ। चितघन जो चेतन है, चितघन मूर्ति ही मानता हूँ, सर्वज्ञ मानकर स्तुति कर रहा हूँ। वे सर्वांतरयामी तथा सर्वभूतांतरात्मा है। वे सर्वांतरयामी हैं, सबके मन की जानते हैं, और तथा सर्वभूत अंतरात्मा है, समस्त प्राणियों की अंतरात्मा वही है। ऐसा मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। यूं घोषणा की। इतने धैर्य से और इतने निश्चय पूर्वक किस कारण से आप बोल सकते हैं? यूं आप प्रश्न कर सकते हैं और प्रश्न करना भी चाहिए। अच्छा, अपने अनेक अनुभवों में से मैं एक आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ। इस प्रकार सच्चिदानंद स्वामी ने कहा, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी बात की कि वे अंतर्यामी हैं। अंतर्यामी का मतलब वो सब कुछ जानते हैं और सर्वभूत अंतरात्मा, और वो समस्त भूतों की प्राणियों की अंतरात्मा है। तो मैंने इतनी बड़ी बात की है, तो ये मेरा अनुभव है, उसके आधार पर की है। तो आगे उन्होंने क्या कहा, तो मैं
मैंने ये बात की है, लेकिन मैंने अपने अनुभव के आधार पर की है। तो आगे उन्होंने समझाया, एक दिन दोपहर प्रातः 3-3:30 बजे का समय था। मैं दूसरों के साथ बाबा के कमरे में ही बैठा था। अपने पलंग पर बाबा लेटे हुए थे। लेटे ही लेटे हम लोगों से संभाषण कर रहे थे। तब अचानक बाबा फटाक से उठकर, गोली मत चलाओ, मत चलाओ, यूं जोर से चिल्लाए। चिल्लाते हुए उस पलंग पर ही गिर पड़े। शरीर वहीं छोड़ शरीर वहीं छोड़ कहीं और चले गए। हाथ पैर खींच गए। रक्त संचार मंद हुआ। 50-55 मिनट तक या प्रायः 1 घंटे के समय तक वैसे ही अचेत से पड़े रहे। मैं घबरा गया। मैंने कहीं इस प्रकार का दृश्य देखा नहीं था और घेर कर बैठे हुए दूसरों ने मेरा समाधान किया, किंतु मेरी आंखों में अश्रु उमड़ आए। मैं भी अन्यों के समान बाबा के शरीर की गर्माहट पहुंचाने के लिए उनके हाथ पैर मलने लगा। कुछ समय पश्चात वे लौटे, शरीर में प्रवेश किया, उस पर उठकर बैठे और प्रयाण कर श्रम उनके तनिक भर भी नहीं दिखाई दिया। प्रयाण का क्योंकि प्रयाण का मतलब वो शरीर जो छोड़कर चले गए, तो प्रयाण का उनके का श्रम, कोई थोड़ी थकावट काम की होती, कुछ भी तनिक भर भी दिखाई नहीं दिया। देखो, एक तार भेज दो, एक्सप्रेस तार, कहकर बाबा ने फॉर्म मंगवाया, एक फॉर्म मंगवाया। और वो एक्सप्रेस तार क्या, उसका संदेश भी उन्होंने बताया। क्या संदेश? व्याकुल मत हो, रिवॉल्व मेरे पास है बाबा, ये संदेश था। भोपाल नगर के किसी एक व्यक्ति के पते पर भेजा जाने वाला था रिवॉल्वर। ये शब्द सुनकर मैंने कहा, स्वामिन, आयुधों के संबंध में एक कानून है, उसके अनुसार पिस्तौल, बंदूक आदि के विषय में तार में उल्लेख नहीं कर सकते। यदि कर भी दिया तो इस तार को भेजना तार घर वाले स्वीकार नहीं करेंगे। तो फिर किसी दूसरे शब्द प्रयोग से सूचना दो, परंतु त्वरित ही करो। अब और समय नहीं, बाबा बोले। कई भक्तों ने अपने अपने सुझाव दिए। आयुध, शस्त्र, वस्तु, पदार्थ आदि शब्दों का सुझाव किया। अंत में तुम्हारे पास अब तक जो था और जो अब तुम्हारे पास नहीं है, वो मेरे पास है। ये संदेश दिया गया कि जो तो अब तक तुम्हारे पास था, वो अब मेरे पास है। और ये संदेश दिया गया। इस प्रकार का संदेश सबने ठीक समझा। किसी एक बुद्धिमान ने बताया कि ये तो किसी को समझना असंभव है। अंत में इंस्ट्रूमेंट अर्थात उपकरण, इस शब्द का भी रिवॉल्वर के बदले तार में उपयोग करने की सम्मति दी। 1000 मील के अंतर पर स्थित भोपाल को तार भेज दिया गया। हम सब आश्चर्यचकित हुए। रिवॉल्वर कैसी? खून या आत्महत्या? बाबा भोपाल गए थे, वहां भयंकर घटना को कैसे रोका? कौन है वह भगवान? बाबा का कोई भक्त तो नहीं? उसके इष्ट देव तथा आराध्य देव का नाम रूप क्या है? कई लोगों ने बाबा से बार बार उस विषय में जानने का प्रयत्न किया, किंतु उन्होंने कुतूहल को बढ़ने का अवसर ही नहीं दिया। चौथे दिन भोपाल से एक पत्र आया। बाबा ने उसे पढ़कर हम सबको सुनाया। पत्र में वर्णन की गई बातें सुनकर भगवान को करुणानिधि क्यों कहते हैं, ये सब हमें स्पष्ट हुआ। मध्य प्रदेश के एक उन्नत उद्योगी ने ये पत्र लिखा था। दूसरे विश्व युद्ध में सेना में सम्मिलित होकर उसने कीर्ति पाई थी। राज्यों के पुनर्गठन के समय मध्य प्रदेश में कई स्थल अलग किए गए थे।
विंध्य प्रदेश भी अलग हो गया था। उस समय की दौड़ धूप में उसे स्थान की बदली हो गई थी। उसकी नौकरी का उत्तरदायित्व भी बदल गया। उसके नीचे के कार्यकर्ता जिन्हें अनुभव न्यून था और उस काम के लिए नए थे, उन लोगों को इस महाशय से भी ऊपर का काम सौंपा गया। इसी कारण उनकी प्रतिष्ठा की हानि हुई, कीमत घट गई, श्रेणी भी उतर गई, धैर्य नष्ट हुआ और उत्साह भी क्षीण हो गया। जीवन एक बोझ सा लगने लगा। उसके मन की चिंता दूर करने या उस विषय में किसी से राय लेने के लिए भोपाल में परिवार के कोई भी संबंधी नहीं थे। सहधर्मिणी बच्चों के साथ माँ के घर गई हुई थी। निकट संबंधी दूर रहने के कारण आत्महत्या का विचार निराशा के कारण अंतःकरण में दृढ़ हुआ। सैन्य संबंधी नौकरी होने के कारण उनके पास एक रिवॉल्वर थी। उसे हाथ में लेकर मन को इधर उधर चलित ना कर एक बार परीक्षार्थ चलाकर भी देखो। इस ध्वनि को सुन कर अन्य किसी के दौड़े आने के पूर्व ही अपने दाहिने कान की और रिवॉल्वर लगाकर दूसरी बार गोली चलाने का निश्चय किया। उसे ऐसा लगा कि रिवॉल्वर ठीक काम कर रहा है और वे स्वयं भी अपने नियंत्रण पर निश्चय पर दृढ़ हैं। हाथ कांपे नहीं थे। किंतु ये कैसी घटना! अपनी मृत्यु के लिए रिवॉल्वर या उसे बचाने के लिए रिवॉल्वर को सैकड़ों मील दूर से इतने में ही बाबा ने कोडाई कनाल से चलाओ मत, आज्ञा दो। वे स्वयं आए। किसी ने किवाड़ खटखटाया। अधिकारी कांप उठा। रिवॉल्वर हाथ से गिर रहा था। आंगन में घर की ओर दौड़कर अंदर जाकर अपनी चारपाई पर रिवॉल्वर रखकर कंबल से ढककर किवाड़ खोलने के लिए दौड़े और बाहर खड़े खटखटाने वाले अत्यंत आतुर थे। वे इसे नाम लेकर पुकार रहे थे। सबका परिचित पूर्ण नाम नहीं, किंतु केवल स्नेही जनों में ही प्रचलित प्यार से पुकारे जाने वाला उनका उपनाम था वह ओम साई राम। जो कोई उनको पुकार रहे थे वो उनका जो पेट नेम घर का होता है वो कोई उससे पुकार रहे थे। और बस बाकी जो थोड़ा सा ये दिव्य लीला है इसको हम कल समाप्त करेंगे। ओम साई राम। ये स्वामी सच्चिदानंद जी का अपना अनुभव जो उनके सामने घटित हुई, इसीलिए उन्होंने भगवान को अंतर्यामी और सर्वभूतांतरात्मा कहा। अपने अनुभव के आधार पर जो उन्होंने स्वयं अपनी आंखों से देखा सुना। इसीलिए स्वामी अंतर्यामी पर ब्रह्म परम पुरुष परमात्मा है। ओम साई राम। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। ओम शांति शांति शांति। आप सबको सादर सप्रेम साई राम। साई राम। सही राम सही साई राम राम। अब सही राम चंद्रगिरी राम।